बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट, डाइट यानी कि फूड, ऐसा मील जो हेल्दी होता है हमारे लिए। ठीक है बच्चे, आपको पता है हेल्दी मील जो है वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यही हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। A healthy diet includes items from all the food groups. Each food group contains nutrients which are required for specific body functions. Tick which food items need to be present in the diet of the following people. तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे लोगों की डाइट में कैसे फूड आइटम होने चाहिए वो आपको बताना है। फर्स्ट हम रीड करते हैं। Raj is not growing so tall as his classmates. He should have more. अब राज जो है वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहा जितने उसके क्लासमेट्स जो हैं वो लंबे हैं। इतना राज लंबा नहीं हो पा रहा है, टोल नहीं हो पा रहा है। तो उसको क्या खाना चाहिए? बटर एंड घी या फिर पल्सेस एंड फिश? उसको खाने चाहिए बच्चे पल्सेस एंड फिश, क्योंकि उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, तभी उसकी हाइट बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट है अनीता कैचेस अ कोल्ड इजीली। शी शुड हैव, अनीता एक गर्ल है, उसको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है यानी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उसको क्या खाना चाहिए? एप्पल्स एंड लीवर और पटेटोज एंड राइस। उसको खाना चाहिए एप्पल्स एंड लीवर जो उसको कोल्ड से दूर रखेंगे। नेक्स्ट है अनुराग feels very tired after exercising. He needs quick energy. He should have, अनुराग जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है एक्सरसाइज करने के बाद, उसको क्विक एनर्जी चाहिए होती है। तो उसको क्या खाना चाहिए? डेट्स एंड बनानास और स्पिंच और कैबेज। उसको खाने चाहिए डेट्स एंड बनानास क्योंकि ये आपको क्विक एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट है विभा इज लूजिंग वेट रैपिडली। शी शुड हैव, विभा जो है वो बहुत जल्दी वेट लूज कर रही है। ठीक है, बहुत जल्दी से उसका वेट कम होता जा रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? कैश्यू नट्स एंड चीज़ और कैरेट्स एंड टमाटोज। क्या उसको खाना चाहिए? उसको खाने चाहिए कैश्यू नट्स एंड चीज़। ठीक है, इससे उसका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है राशिद नीड्स टू हैव मोर फाइबर इन हिज फूड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हिज डाइजेस्टिव सिस्टम। ही शुड हैव, राशिद जो है उसको अपने खाने में ज़्यादा फाइबर चाहिए ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रहे। तो ब्रोकली एंड ओट्स उसको ज़्यादा खाना चाहिए या चीज़ एंड बटर? किस में होता है फाइबर ज़्यादा? ब्रोकली एंड ओट्स में। ठीक है, बच्चों बी में आपको क्या करना है? बी में आपको एक लिस्ट बनानी है, एक मील प्लान बनाना है अपने खुद के लिए। स्टार्ट विद द प्लान फॉर मंडे, मेक अ प्लान फॉर एन एंटायर वीक इन योर नोटबुक, कीप द कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट इन माइंड। उससे पहले हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों, बैलेंस्ड डाइट वो होता है, बैलेंस डाइट, ठीक है, डाइट मतलब फूड, ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो बैलेंस्ड अमाउंट में होते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, ये फाइबर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस की नीड होती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो है वो मील प्लान बनाना है मंडे से लेकर आपका पूरी वीक तक। ठीक है, ब्रेकफास्ट में जैसे अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, ट्यूसडे को आपने मंडे को आपने ग्लास ऑफ मिल्क लिया, एक एप्पल लिया, उसके साथ कुछ आमंड लिए और एक टोस्ट लिया। ट्यूसडे को आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? लंच में आप मंडे क्या खाओगे, ट्यूसडे क्या खाओगे, ऐसे पूरे वीक का आपको डिनर में क्या खाओगे। डिनर जो है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, लंच जो है वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए ताकि पूरे दिन आप सर्वाइव कर सको। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना मील प्लान जो है वो प्रिपेयर करना है। फिर देखते हैं किस बच्चे का सबसे अच्छा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस डाइट। ओके, ये आज का चैप्टर था अबाउट हेल्दी डाइट। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आप इसको रीड करेंगे और उसके बाद जो है ये आप अपना मील प्लान बनाएंगे।